हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 24 पैशन टॉक शो। दिस इज बबीता सिंह। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन करती हूँ आप सबका। आज मैं बात करूंगी वास्तु शास्त्र के बारे में। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि घर के वास्तु शास्त्र अगर हमारा खराब होता है या दिक्कत होती है वहां पर, तो हमारी हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, हम घूमते रहते हैं, इलाज कराते रहते हैं, लेकिन अपने घर के वास्तु को ना देखते हुए इग्नोर कर देते हैं या ध्यान नहीं जाता वहां पर, लेकिन हमारी बीमारी ठीक नहीं होके देती है। सिर्फ एक वास्तु दोष को दूर करने से आप अपनी बहुत सारी बीमारियां होने से बच सकते हैं और अपने घर के वास्तु दोष को दूर करके उस बीमारी का इलाज भी पा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप अपने घर के वास्तु दोष को दूर करते हैं तो आप किसी भी बड़ी बीमारी के होने वाले जो आशंकाएं होती हैं या कोई ऐसी परेशानी आ जाती है जीवन में कि ये प्रॉब्लम हो गई है, किसी को डायबिटिक हो गया, किसी को ब्लड से रिलेटेड इश्यूज हो गए हैं, किसी को जॉइंट पेन होता है, किसी को कुछ दिक्कत होती है, तो ये सारी दिक्कतें होती हैं कई बार फ्रेंड्स, और हमें ध्यान नहीं जाता है हमारे घर के वास्तु शास्त्र पर। कई बार हमारे घर का वास्तु जब बिगड़ जाता है तो ये सारी बीमारियां आके हमें घेर लेती हैं। कहते हैं ना, मैं तो एकदम स्वस्थ था, मैं तो एकदम ठीक था, पता नहीं कैसे मेरे को शुगर हो गया। ये ऐसी जो चीजें सडनली निकल के आती हैं, ये इनके पीछे रीजन होता है हमारे घर का वास्तु दोष। यस फ्रेंड्स, वी ऑलवेज हैव टू क्योर फ्रॉम द वास्तु दोष, क्योंकि इनसे हम अपनी परेशानी और अपनी बीमारी को बहुत आराम से हटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं, निजात पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जिस तरीके से वास्तु शास्त्र एक छोटा सा शास्त्र नहीं है, तो बीमारियां भी बहुत ज्यादा हैं। वास्तु शास्त्र भी 5 तत्वों से मिलकर बना है। इंसान का शरीर भी 5 तत्वों से ही मिलकर बना है। इट मीन्स ये पूरा ब्रह्मांड ही 5 तत्वों का समावेश है। फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं, अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश और वायु, ये तत्व जब भी इनका कुछ इम्बैलेंस होता है, बॉडी में इम्बैलेंस होता है, तो हमारे में कोई बीमारी क्रिएट हो जाती है। जैसे कि पानी की कमी हो गई तो हमें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है ना फ्रेंड्स, या हमें कुछ और चीजें की कमी होती है तो हमें दूसरी चीजें हो जाती हैं। तो इसी तरीके से जब हमारे घर का वास्तु बिगड़ता है, हमारे घर में बीमारियां पनपने लगती हैं और हर एक सदस्य को धीरे धीरे करके वो बीमारियां घेरने लगती हैं। फ्रेंड्स, तो कैसे हम इनसे क्योर पा सकते हैं, कैसे हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं, सिर्फ एक अपने घर के वास्तु दोष को दूर करके। तो चलिए फ्रेंड्स, क्या होता है घर के वास्तु में डिस्टरबेंस, जिसकी वजह से हमें क्या बीमारी लगती है, उसके बारे में जानते हैं। प्रॉब्लम घर में होती है, कैसे हमारा घर का वास्तु खराब होता है और फिर उससे कौन सी बीमारी क्रिएट होती है। यदि फ्रेंड्स आपके घर में दरारें पड़ गई हैं, कहीं से कोई रिफ्लेक्शंस आ रही है, या लग रहा है कि कोई चीज हटने वाली है, या कई बार देखते हैं कि दरार निकल आती है, कभी कभी लेंटर के किनारे से आ जाती है या कभी नीचे से आ जाती है, तो ऐसी दरारें घर में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर ऐसी घर में दरारें हैं तो देखेंगे कि आपके घर के फैमिली के सदस्य को जोड़ों के दर्द की और गठिया की प्रॉब्लम कंटिन्यूस रहेगी। अब मैं बात करती हूँ इसके उपाय के लिए। अगर घर में ये चीज हो गई है और आपने दरारें भी भरवा दी हैं और बीमारी तो लग गई, वो तो एक बार में नहीं जाएगी, तो उसके लिए आपको क्या क्योर करना है। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी उसकी राशि है, कोई भी उसका लगन कुंडली कोई भी हो, उस व्यक्ति को जिसको जोड़ों की दर्द की प्रॉब्लम है, गठिया बाय है, उसको 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करवा दें। फ्रेंड्स, उसको अच्छे से लेकर आए, खरीद कर आए, शुभ मुहूर्त में खरीदें रुद्राक्ष को और उसको अच्छे से पूजा से अभिमंत्रित करके उसको धारण करवा दें। आप देखेंगे कि उसकी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है। घर में ऑलरेडी हार्ट पेशेंट है तो मेक श्योर कि आपके घर के कोई खिड़की या दरवाजा, कोई टूटा हुआ कांच नहीं होना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, ये सारी चीजें अगर होती हैं तो ये इस चीज को बढ़ावा देती हैं। हार्ट अटैक, अगर आपके घर में कोई हार्ट पेशेंट है तो उसके रूम में आप एक क्रिस्टल बॉल लगा दें, और उस क्रिस्टल बॉल, जो मेन क्रिस्टल बॉल होगी वो थोड़ी बड़े साइज की होगी, उसको आप कहीं भी लगाएं, लेकिन उसके साथ में नीचे चारों दिशाओं में छोटी छोटी क्रिस्टल बॉल और लगा दें। और उस रूम में एक छोटा सा पिरामिड, चाहे तो क्रिस्टल पिरामिड हो सकता है या फिर धातु पिरामिड हो सकता है, आप उसको वहां स्थापित कर दें। तो आप देखेंगे कि उसकी जो रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहे हैं और उनको काफी राहत फील होने लगेगी। तीसरा, ऐसा क्या है जिसकी वजह से अगर घर में है तो क्या बीमारी लग सकती है। फ्रेंड्स, कई बार फ्रेंड्स आपने देखा है डायबिटीज और मधुमेह है। डायबिटीज तो फ्रेंड्स एक नॉर्मल बीमारी हो गई है, जैसे कि हर दूसरा व्यक्ति डायबिटिक है।
ये क्यों होता है, इसका मेन रीजन क्या है? पहली चीज तो ये है, हमारी आजकल का जो लाइफ स्टाइल है फ्रेंड्स, ये डेवलप करता है हमारे डायबिटिक होने के कारण को। क्योंकि फ्रेंड्स आजकल का जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही फास्ट हो गया है। स्ट्रेस लोगों का यहाँ होता है और फूड लोगों का पता नहीं क्या होता है। आई मीन टू से कि घर का खाना तो खा नहीं पाते हैं, बाहर का खा कर डाइजेशन सिस्टम तो वीक कर ही लेते हैं। फिर स्ट्रेस होता है और इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में फ्रेंड्स इतना स्ट्रेस हाई हो जाता है जिसकी वजह से हर एक दूसरा व्यक्ति डायबिटिक हो जाता है। अगर आपके घर में कोई डायबिटिक पर्सन है या कोई भी व्यक्ति को डायबिटिक हो गया है तो आप समझ सकते हैं कि डायबिटिक बीमारी आने का या कहाँ से इसका जन्म होता है, ये हमारे घर के वास्तु दोष में कहाँ होगा। ये है हमारा साउथ वेस्ट डायरेक्शन फ्रेंड्स। अगर आपका, जिसको हम लोग वास्तुशास्त्र में कहते हैं नैऋत्य कोण, साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपके घर की डैमेज होती है तो फ्रेंड्स डेफिनेटली उस घर के रहने वाले लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आप उस भवन के उस कॉर्नर को इंप्रूव करें और अपने आने वाली पीढ़ी को एटलीस्ट आप उससे बचा सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है फ्रेंड, जिस घर में आप रहते हैं उस घर का दक्षिण पश्चिम भाग उठा हुआ नहीं होना चाहिए, ऊंचा नहीं होना चाहिए और उस डायरेक्शन में कोई बोरिंग नहीं होनी चाहिए, कोई हॉल नहीं होना चाहिए जमीन की तरफ अंदर जाने वाला। और डायबिटिक पेशेंट को वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग कभी भी अपने बेडरूम में बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, रेमेडीज है फ्रेंड्स, इससे क्योर होने के लिए। और कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज द बेटर देन क्योर। आपके घर का दक्षिण पश्चिम भाग अगर डैमेज है तो आप उसको इमीडिएटली इंप्रूव कराएं। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि छोटे से छोटे बच्चे को भी डायबिटीज हो जाती है और वो हर एक व्यक्ति उस बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, उस घर में रहने वाला। तो फ्रेंड्स इसके उपाय क्या है कि डायबिटिक पर्सन को क्या करना है, एक कच्ची मिट्टी का घड़ा लेना है, घड़े में भरा हुए पानी का ही उसको पान करना है, वही पानी उसको पीना है और उसमें थोड़ा सा तुलसी दल अगर वो डाल के पिए तो आप देखेंगे आपके डायबिटिक जो इश्यूज चल रहे हैं वो स्लोली इंप्रूव हो जाएंगे। फिर अब मैं बात करती हूँ तीसरे रोग, वो है दमा या फिर टीबी। अगर फ्रेंड्स आपके घर में दमा या टीबी के कोई पेशेंट है तो आप उसको अपने घर के वास्तु से दूर करके उसकी इस बीमारी में थोड़ी हेल्प कर सकते हैं इम्प्रूव होने के लिए। आपको क्या करना है, आपने जो आपका जो भवन है जहां पर वो पेशेंट रहता है, उसका जो घर है, उस घर में जो पश्चिम दीवार है उस दीवार पर आपको एक पेंडुलम वाली क्लॉक वहां पे प्लेस कर देनी है फ्रेंड। ये खास ख्याल रखना है फ्रेंड्स, उस पेंडुलम वाली घड़ी का जो कलर होगा या तो वो व्हाइट हो या फिर हल्का पीले रंग, सुनहरी कलर का, गोल्डन कलर का हो सकता है, लेकिन ब्लैक कलर या फिर ब्लू कलर, कोई पर्टिकुलर दूसरा कलर में वहां नहीं आपको प्लेस करना है। और जो व्यक्ति है उसकी अपनी बॉडी की सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए आप उस पेशेंट को, जिनको टीबी है या फिर दमा की प्रॉब्लम हो गई है, उनको आप 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करा दें। उससे उसकी बीमारी में बहुत जल्दी उसको निजात मिलेगी और वो काफी कन्वीनियंट रह पाएगा। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।